जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है परसेंटेज। तो परसेंटेज आज हम शुरू करेंगे। देखो, परसेंटेज में आपको कुछ बातें जो मैं शुरू में बताऊंगा सभी क्वेश्चनों में, और क्वेश्चन का देखते ही आप आंसर दे पाओगे। आप इस तरीके को फॉलो करें। चलो शुरू करते हैं। देखो, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल। अब परसेंटेज जैसे कि मैं कह दूं 5%, तो 5% का मीन क्या है, 5/100। इसको मैं तोड़ भी सकता हूँ, जैसे टेबल में काट सकता हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। तो परसेंटेज ये होता है। कुछ भी, जैसे देखो अभी 10%, तो परसेंट का मीन क्या होगा, 10/100। तो 0 से 0 कट गई, यानी कि 1/10। और कुछ लाइनें होती हैं देखो परसेंटेज में, जैसे मैं कहूँ 80% है, तो 80% एक्स का 80% कितना होगा। एक्स का 80% 320 है। तो इन लाइनों में आपको मैं बता देता हूं कि ऐसी लाइनें जब आए आप उसको कैसे करोगे, यानी कैसे समझोगे। तो एक्स है, एक्स ये रखा, का मतलब होता है गुना। 80 बटे, परसेंटेज है तो बटे में लगाएंगे 100, और ये रख दिया 320। यानी जब दो संख्याओं के बीच में गुना आ जाए तो जो बच गई उसमें क्या आएगा, इक्वल। तो आप देखो इसको काट सकते हो, 0 से 0 कट गई। 8 के टेबल देखो, इक्वल के आमने सामने होती हैं जो वैल्यू, वो ऊपर वाली ऊपर से कट जाती है और नीचे वाली नीचे से। जैसे 8 एकम 8, 8 चौक 32, 40 आ गया। तो 10 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुना 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, जो कि आपका आंसर होगा। ऐसे ही देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है, तो इसका मीन कैसे करोगे, आप कैसे लिखोगे इसको, इस ऐसे क्वेश्चन ऐसी लाइन का यूज होगा। तो जो ये अधिक है, हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात होती है। अधिक हो या कम हो, छोटा हो बड़ा हो, दुगना हो तिगना हो, कुछ भी हो, जैसे अधिक कम दुगना छोटा बड़ा, तो ये सारी चीजें किसके लिए होंगी, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ऐसे ही जैसे ही लाइन हुई, फर्स्ट पर्सन को देखते ही लाइन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फर्स्ट सेकंड से 40% अधिक है, तो जैसे ही, तो सेकंड वाले को मानोगे 100, 100%, और दूसरे वाले को 40 अधिक है, तो 100 में 40 जोड़ेंगे, 140%। अगर यहाँ पे कम होता, तो पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू देखो, ये रखोगे 100%, तो ये 40% कम होती है, तो 100 में से 40 घटा देंगे, यानी कि 60%। तो इसका मीन आप समझ चुके होंगे अच्छे से, ये परसेंटेज और ये लाइनें। तो इन्हीं से आपको शुरुआत करनी है। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं अब, जो कि आपके एनटीपीसी एनटीपीसी में, रेलवे के जिनके एग्ज़ाम हैं, एचएसएससी का एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें मैथ आता है, तो उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि ए का 80% बराबर है बी का 50%, और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वो ऑप्शन है 400, 300, 160, 150। तो देखो, ए का 80%, अभी पीछे मैंने बताया, ए का 80% बराबर है बी का 50%। तो आपने कुछ नहीं करना, का मीन गुना होता है। तो जब बीच में बराबर आता है ना, तो मतलब ए का 80%, यानी 80 गुना ए, और बी का 50%, बी गुना 50। तो क्या करोगे, ए के सामने वाली, ए की वैल्यू क्या होगी, जो उसके सामने बैठी है, यानी कि ए के सामने कौन बैठा है, 50, यानी बी वाली, तो वो ए की वैल्यू हो जाएगी। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसके अपोजिट बैठी है, 80। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई,
तो हम इसमें पुट करेंगे b की वैल्यू कितनी है 80, a की वैल्यू कितनी है 50, का मतलब गुना और x का मतलब बटे में 100। तो देखो 50 के टेबल में 2 पे कटेगा और ये 2 ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 160। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 160, जो कि आपका आंसर है यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन यहाँ पे अब तो इक्वल लगा था, लेकिन इक्वल ना हो तो इस तरह से आता है x का 8% 8% y के 4% के बराबर है। मतलब ये बराबर वर्ड, यानी कि x का 8% और y का 4% के बराबर है, तो मतलब ये बराबर कहाँ आना था यहाँ पे, तो यहाँ पे आना है, तो बात वही बनेगी। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू उसके सामने बैठा है 8। तो चलिए देखते हैं आगे। अब x का 20% कितना होगा, तो आप देखो मैंने लाइन बताई थी पीछे अभी जस्ट फर्स्ट शुरू में ही, x का मतलब क्या होगा गुना 20% यानी 20/100 कितना होगा। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो यहाँ पुट करेंगे 4 गुना 20/100, तो 20 एकम 20, 20×5 = 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/5 आ गया, यानी कि 4/5 आपका आंसर है। लेकिन आपके ऑप्शन देखो कैसे है, तो आपने देखो यहाँ पर ऑप्शन में रखना है, क्या रखना है y की वैल्यू। मैं यहाँ पे रखता हूँ देखो 10%, 10/100 ऑफ, देखो हिंदी इंग्लिश में आता है ऑफ और हिंदी में आता है का, तो का y की वैल्यू 8। देखो 10/100 सॉरी, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो क्या आया 4/5 सेम आ गया 4/5 4 यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही है। ने देखो दूसरा ऑप्शन मैं करके दिखाता हूँ, 16/100 ऑफ का मतलब गुना और y की वैल्यू 8। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, 4/5 नहीं आएगा, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के ऑप्शन हो तो आपने ऐसे सोल्व कर देना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर HSSC। HSSC में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं ऐसे। देखो मैंने कहा था यदि x y से 25% छोटा है, तो आपने ये वर्ड पकड़ा छोटा, कौन है छोटा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है पहला जो नाम है। तो यहाँ पे आपने x और y का रेशो लिखा, तो y की वैल्यू 100, तो y की वैल्यू अगर 100 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, छोटा है, छोटा यानी कि कम, तो 100 से 25 कम करोगे तो कितना आएगा 75। अब इस क्वेश्चन में देखो अधिक ये पूछा गया आपसे, y x से कितना अधिक है, अधिक से पहले जिस भी व्यक्ति का यानी जिस भी पर्सन को रखा गया है वो हमेशा उसके डिवाइड में आएगी, और अधिक या कम पूछा गया तो उन दोनों के बीच का गैप, और गैप हमेशा यही होगा जो वो गिवन देगा यानी शुरू में ही, जैसे कि 25 बटे में। अब यहाँ पे आपने देखना है यहाँ अधिक हो या फिर कम हो, क्वेश्चन में कुछ भी, यानी अब तो अधिक पूछा है कम भी हो सकता है, तो तब भी यही रहेगा जो मैंने यहाँ पे बताया, अधिक से पहले जिसका भी नाम है x, तो x की वैल्यू कितनी है 75, वो डिवाइड में रखोगे और गुना में 100, तो 25 एकम 25, 25×3 = 75, यानी कि 100/3, और 100/3 को आप क्या लिख सकते हो 33 सही 1/3%, जो कि आपका आंसर है यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन लिया मैंने। देखो मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, यानी पहला अधिक कौन है मोहन, तो मैंने यहां लिखा मोहन और महेश, तो 150% अधिक है, महेश को लिया मैंने 100, तो 150 अधिक है, तो इसमें मैंने जोड़ा 250, यानी 150 जोड़ोगे इसमें 250। तो अब यहाँ पे देखो कम, कम से पहले किसका नाम है मोहन का, तो मोहन आएगा नीचे, और गैप
कम या अधिक का पूछा जाए हमेशा गैप, यानी कि गैप यही होगा। देखो 250 में 100 गए तब भी 150, या फिर शुरू में गिवन होगा। और मोहन की वैल्यू कितनी है 250 गुना में 100। 0 से 0, 25 के टेबल में 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 15 चौके 60%, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये दो क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम सेम, नाम ऐसे आएंगे कोई नहीं, आपने सिर्फ कहाँ ध्यान देना जो कि मैंने क्वेश्चन में कराया है। नेक्स्ट है ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी का 25% है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो ये लाइनें कुछ नहीं होती, आपको इसका मैंने अच्छे से लिखना सिखा दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के सिर्फ उतना ही लिखते जाएं। जैसे कि देखो अब यहाँ पे फिर बराबर है, तो क्या है ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या है, इसके सामने है 25%, और ए माइनस बी के सामने क्या है, ए माइनस बी बराबर है 15। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी आता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। नाव और बोट, आपने नाव और बोट का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सिर्फ कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको 3 ऐसी लाइनें पता होनी चाहिए, वो पूरा चैप्टर सोल्व हो जाएगा। जब मैं कराऊंगा आपको, मैं पूरा मैथ कराऊंगा आपको, परसेंटेज प्रॉफिट सारा A to Z मैथ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है। जो NTPC का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत आपके लिए उपयोगी होगी। देखो ए, अब जैसे मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है ना, यानी फर्स्ट वाली, वैसे तो ऐसे करते हैं इसको सोल्व, बी से बी कैंसिल, तो ए प्लस ए 2a, और 25 प्लस 15 40, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। फिर ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 25 में से 20 गए, यानी बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, माइंड में देखो कैसे करोगे। जब फर्स्ट पर्सन आपसे पूछा जाए तो दोनों का जोड़ करें, 25 प्लस 15 और उसका हाफ, तो यहाँ से क्या आएगा 40/2, यानी कि 20, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 20। ऐसे ही बी की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गैप, यानी कि सेकंड वाली वैल्यू गैप, तो 25 में से 15 गए, यानी 25 माइनस 15/2, तो कितना आएगा 10, और 10 का हाफ 5, जो कि बी की वैल्यू आ गई। यानी बी कितना आया 5। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे बी का मतलब गुना कितना, यानी कि आपसे पूछा गया, आप बॉक्स बना लें, प्रतिशत है 100, ए के बराबर है। देखो ए के, इन दोनों के बीच में अगर गुना है तो यहाँ पे क्या होगा बराबर। ये चीजें आपको ऐसे ही बनानी है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप ये देखो बी का, तो बी की वैल्यू कितनी है 5 गुना कितना, जो कि आपसे पूछा गया है, बटे में 100, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, जो कि है 20। देखो तो आप 5 के टेबल में इसको काटोगे, 5 दूनी 10 जीरो, तो ये 20 ऊपर जाके गुना करेगा, 20 गुना 20 कितना आ जाएगा आपका 400, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन है, देखो ये आपको रिटर्न में दे दिया, ये स्टेटमेंट में दे दिया। देखो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो आपने देखो क्या करना है, दो संख्याओं का अंतर आप कुछ भी, यानी दो कुछ भी ले लो। देखो a माइनस बी लेना है, माइनस बी ले लो, या x माइनस वाई, जो मर्जी। तो हम लेते हैं a माइनस बी, उनके योग का, यानी a प्लस बी का मतलब क्या होगा गुना 15% है, तो 15/100 लगा दो, है तो मतलब ये वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में गुना आ गया, तो यहाँ क्या आएगा बराबर। अब देखो ये 100 उठ के ऊपर इसके साथ चला जाएगा, a माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा a प्लस बी, और साथ में 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, अगर ऐसी इक्वेशन बने a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपका बनेगा a माइनस बी, सामने वाला क्या बनेगा 15, और a प्लस बी आपका बनेगा 100। तो जब आपको a निकालना है तो एक बार दोनों का जोड़ करें, 100 प्लस 15/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 115/2,
और ऐसे ही बी अगर निकालना है तो दोनों को माइनस कर दें, 100 माइनस 15/2, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 85/2। अब रेशो पूछा है तो 2 से 2 कैंसिल, अब ये 5 के टेबल में पड़ेगा, देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये सामने 17 5 85, यानी रेशो कितना आ गया 23:17, जो कि आपका आंसर है, ये आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्याऊ से 6 गुना बड़ा है तो क्याऊ पी से कितने प्रतिशत छोटा है। सेम पीछे क्वेश्चन हमने करा है, तो पी क्याऊ हम लिखेंगे, बड़ा है यानी देखो गुना तिगना आ जाए तो आप एक मान लो, 100 मानोगे तब भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो एक मानो, ये 6 गुना बड़ा है तो इसका 6 गुना लिख दो 6। अब यहाँ बड़ा है, इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, अधिक नहीं है, बड़ा है, तो क्याऊ पी से, तो क्याऊ पी से कितना प्रतिशत छोटा है। देखो छोटे से पहले आओ और देखा कौन है पी, तो पी क्या आएगा नीचे आएगा और गैप यही आएगा, देखो 6 में से एक गया 5 में पी की वैल्यू कितनी है 6 × 100, तो आपका क्या आएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 250/3, और 250/3 की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे, वैसे करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ऑप्शन में जाना है, 3 तिया 9, देखो 3 6 18 180, और ये नहीं बनेगा, 3 8 24 240, हमें 240 से ऊपर चाहिए वैल्यू, तो आपका ये बन जाएगा, यानी कि 250 को 3 से, 3 8 24, 3 तिया 9, तो आपका आंसर आएगा 83। इधर से चलते हैं ऐसे, 83 सही 1/3% ऐसे, तो ये आपका आंसर है ए। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि की हो जाती है, ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत। देखो कोई चीज़ है, मान लो आपने फ्रिज में बर्फ़ जमाई तो बर्फ़ जम गई, तो हमने इसको बर्फ़ फ्रिज से बाहर निकाल दिया तो ये वापस क्या बन गया तरल बन गया, यानी कि लिक्विड बन गया, ये ठोस था, तो ठोस था इसका आयतन तब क्या था और वापस तरल आया तब क्या था। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टेटमेंट पढ़ने की, आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो 4% की वृद्धि की, यहाँ पे क्वेश्चन कितने प्रकार से, ठोस था तरल बन गया, तरल से ठोस, यानी कोई चीज़ आप घर में खरीद के लाई, आपका खर्च ना बढ़े और आप क्वांटिटी में कमी कर दो, तब भी यही लॉजिक लगेगा, तो आपने सिर्फ फोकस करना है यहाँ पे, 4% की वृद्धि हुई तो 4/में, देखो 100 था यानी आपने 100% हमेशा मान के चलना है, तो 4 की वृद्धि होगी कितना होगा 104, तो दोनों के बीच का गैप कितना है 4, और बटे में हमेशा जितनी की वृद्धि हुई 104 गुना में 100, तो आपका आंसर आएगा 400/104, जब आप इसको करोगे ये आएगा 200, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर तोड़ोगे 100, ये आएगा 26, फिर तोड़ोगे ये 50 और ये 13, तो आप देखो 50/13 का मतलब क्या है 13 तिया 39, 39 + 1 40, यानी ये देखो कैसे इसको इससे गुना करते हैं, 13 × 3 39, 39 में 11 ऐड करने हैं यानी जोड़ने हैं, 39 + 1 40, यानी 50/13, जो कि आपका आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ वर्ग आ जाए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन इसका कुछ नहीं है, आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे उससे करेंगे, ये फॉर्मूला, तो a + b a × b/100, इसे बोलते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला। देखो वर्ग का फॉर्मूला, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाना है, यानी कि a की वैल्यू भी ये होता है वर्ग जिसकी सभी साइड्स बराबर हों, अगर ये 10% बढ़ेगा तो ये भी 10% बढ़ेगा, तो आपने सीधा यहाँ पुट करना है a की वैल्यू भी 10 प्लस b की वैल्यू भी 10 प्लस a की वैल्यू यहाँ पे भी 10 गुना में 10/100, 100 से 100 कैंसिल यानी कि 1, फिर तीनों का जोड़, देखो 10 + 10 20 + 1 21, तो यानी उसका एरिया कितना बढ़ेगा 21%, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है पिछला,
जैसे कि देखो P माइनस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 30%। तो देखो P माइनस क्यू कितना हो जाएगा आपका 30, आमने सामने है तो P प्लस क्यू कितना होगा 50। तो P की वैल्यू निकालनी है 50 प्लस 30 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 80 बटे 2। तो यहाँ से 40, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू में क्या करोगे 50 माइनस 30 बटे 2, तो कितना आएगा 20 बटे 2, और 20 का हाफ कितना होगा 10, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यानी कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्यू क्यू यहाँ रखोगे 10 बराबर P की वैल्यू 40, का मतलब गुना, x परसेंट पूछा x बटे 100। 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखो सामने की वैल्यू कट जाती है जब बराबर के ऊपर वाली ऊपर से नीचे वाली नीचे, तो 5 पचा 25, जो कि आपका आंसर है। अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक हमने 2 का किया, 3 आ जाता है क्या करोगे, तो कुछ नहीं, जो चीज़ मैं यहाँ से करूँगा वो एवरेज में भी यूज़ होगी। परसेंटेज में जितनी भी मैं चीज़ें लगाऊंगा वो तकरीबन तकरीबन आपको पूरे मैथ में वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई फॉर्मूला नहीं आपने पढ़ना, सिर्फ आपने लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। सी की आय बी से 20% अधिक है, तो मैंने सी और बी रखा, अधिक है यानी बी वाला सेकंड है, और सी 120 है। देखो अगर ये छोटे होते हैं तो उनको आप काट सकते हो, जैसे एक ही टेबल में करता है 20 पंजे 100, 20 के टेबल में, तो यानी बी 5 है और ये 6 हो गया। फिर अगला बी किया ए से 25% अधिक है, फिर मैंने यहाँ रखा बी और ए, तो 25 अधिक है कौन है बी, तो इसको मानना 100 और इसको मानना 125 क्योंकि अधिक है। फिर देखो 25 के टेबल में दोनों करते हैं, 25 चौक 100, 25 पचा 125, तो बी और ए। अब आपने देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी जो चीज़ कॉमन आए उसको सेंटर में रखना है, ठीक है। और देखो अगर ये वाला बी पहले रखा है तो इसके साथ वाला इधर आएगा, तो सी की वैल्यू 6 है और इस बी की वैल्यू 5 है। फिर ये बी रखना है, इसी के नीचे वैल्यू बिठानी है, जैसे कि ये 5 और ए की वैल्यू फिर ये 4। ये आपका ए ऐसे एन बनाना जैसे आजकल व्हाट्सएप पे लोग लगाते हैं। देखो इसको इससे गुना और इसको इससे, तो आपका सी बी ए का रेशो आ जाएगा। देखो 6 पंजे 30, 5 पचा 25 और 5 चौक 20, तो ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 25 है, सी की वैल्यू 30 है। अगर कटता है ना तो काट लो, अगर नहीं भी काटोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो सी की आय ए से कितनी प्रतिशत अधिक है, पिछले वाला क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 आ गए, अधिक, अधिक से साथ कौन है ए, यानी डिफरेंस किस में देखना है सी और ए में। सी और ए में कितने का डिफरेंस है 10 का, यानी सी की वैल्यू 30 है, बी की ए की 20 है, 30 में से 20 गए 10, बटे में अधिक से पहले कौन है ए की वैल्यू कितनी है 20 गुना में 100, तो 20 पंजे 100, 10 पंजे 50, तो आपका आंसर कितना आ गया 50। नेक्स्ट है यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए बी देखते ही 40 कम है, मैंने बी को 100 माना, 100 में से 40 गए ये 60 हो गया। फिर देखा सीधा यहाँ पे अधिक, डिफरेंस तो होगा, देखो तो यही होगा 60 40 का डिफरेंस 100 बटे में अधिक से पहले कौन है ए की वैल्यू कितनी है 60 गुना में 100, 20 दूना 40, 20 दिया 60, तो 200 बटा 3, और 200 बटा 3 का देखो फ्रैक्शन में जब आप करते हो ना, फ्रैक्शन कई प्रकार के दे सकते हो, जैसे 3 छीके 18, फिर 2 3 छीके 18, फिर 2, यानी 66.6। नेक्स्ट है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। यहाँ पर अधिक या कम लगाओ तब बढ़ा देंगे, अगर नहीं लगाओ तो जो है उतनी की उतनी लिख देंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या यानी कंपैरिजन तीसरी संख्या का है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब तीसरी संख्या में कहीं नहीं गई तो तीसरी को सपोज कर लो आप 100%। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो 20% है, अगर बड़ा यानी अधिक लिखा होता तो हम 20 जोड़ देते, नहीं लिखा तो आप 20 का 20 लिखोगे, और ये 50 है तो 50 का 50, यानी फर्स्ट वैल्यू 20, सेकंड वैल्यू 50, थर्ड वैल्यू 100। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पहली संख्या मतलब फर्स्ट, दूसरी मतलब दूसरी संख्या, का मतलब गुना, कितना यानी कि बॉक्स,
तो मतलब स्टेटमेंट के अंदर ही क्वेश्चन है। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 20, सेकंड की 50 गुना बॉक्स डिवाइड 100। तो देखो इन दोनों के बीच गुना है तो इसके बीच में क्या होगा इक्वल। तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40 जो कि आपका आंसर है। 20 गुना 2 40% आपका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च यानी वो खर्च करता है 9,000 रुपये। अगले वर्ष उसका वेतन इतने परसेंट बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत। आपको इस तरह के क्वेश्चनों में एवरेज से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होगी। देखो यहाँ पे अगर मैं एवरेज लगा रहा हूँ तो एवरेज वाले चैप्टर में भी यही तरीका चलेगा। नेक्स्ट देखो, पहले सबसे पहले मेरी इनकम होती है। अब इनकम है तो मेरे खर्चे भी यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी आपकी जो जमा पूंजी होती है। जैसे आपकी इनकम कुल आय जिसे आय बोलते हैं, आय एक्सपेंडिचर यानी व्यय यानी खर्च सेविंग प्लस जमा, तो ये फॉर्मूला होता है। तो आपकी इनकम यहाँ पे कितनी है, मैंने टोटल यहाँ पे 13,500 रुपये है, उसमें से मैंने खर्च कर दिए 9,000 रुपये। तो मेरे पास कितने बच गए, देखो 13,500 में से 9,000 खर्च कर दिए तो आपके पास सेविंग कितनी है 4500 रुपये। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इनका परसेंटेज निकाल लें, जैसे 13,500 का 14% निकाल के इसमें जोड़ के एक्स्ट्रा कर देना है, फिर 9,000 का 7%, तो वो कैलकुलेटिव हो जाता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, सेविंग और इनकम। एक्सपेंडिचर के नीचे एक्सपेंडिचर देखो 9,000 और सेविंग कितनी आई आपकी 4500। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 45 एकम 45, 45 दूना 90, तो 2:1। अब यहाँ पे देखना है उसका वेतन कितना बढ़ा 14%, यानी इनकम बढ़ी। तो आप यहाँ लिखोगे आई यानी बीच में इनकम, यानी 14% बढ़ गई। अगर बढ़ रही है तो आपने प्लस लिखना है, वरना माइनस, अगर घट रही है तो माइनस। तो उसका खर्च भी 7% बढ़ गया तो उस खर्च यहाँ लिखेंगे। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो सेविंग है आपको इसमें से ये चीज़ घटा के यहाँ पे और इसमें से ये चीज़ घटा के यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। शर्त ये है कि जो आपकी यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू आपकी होगी वो इसके बीच ये आनी चाहिए, यानी कि 7 से छोटी नहीं वैल्यू यहाँ पे हो सकती, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 14 से, यानी कि इससे। अब जैसे कि आपके ऑप्शन पड़े हैं देखो 7, अगर मैं 7 रख दूँ, सपोज करो मैं 7 रख दूँ, क्या 7 और 7 के बीच में 14 आता है, नहीं, तो आपका ऑप्शन बाहर गया। फिर आप रखो देखो 21, अगर मैं 21 रखता हूँ, 7 से लेकर 21 के बीच में 14 आता है, हाँ सही है, ये ऑप्शन रख सकते हैं। 28 ये भी रख सकते हैं, 35 भी। लेकिन आप देखो मैंने 21 रखा तो 21 में से 14 गए तो कितना आया 14, और 14 में से 7 गए 7। तो मेरे को अनुपात कितना चाहिए 2:1 का, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जो कि 2:1 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है 21। अगर यहाँ पे देखो 21 सेटिस्फाई है, मैं 28 रख के देखता हूँ, देखो मैंने 28 रखा तो 14 में 7 गए 7 तो आ जाएगा, 28 में से 14 गए क्या आ जाएगा 14, सॉरी सॉरी मिस्टेक होगी, 21 में से 14 गए 7 आएगा, 7 7 आएगा तो 1:1 होगा, यानी आपका आंसर 21 नहीं होगा, यानी 28 होगा। देखो 28 में से 14 गए 14 और 14 में 7 गया, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जो कि 2:1 देगा, यानी आपका आंसर है 28। नेक्स्ट है एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं, कोई संख्या हमें नहीं पता, 60% है, ये लो 60%, बट 60/100 का मतलब गुना, फिर इसका 3/5 भाग 36 है, मतलब इन दोनों के बीच में देखो ये कट जाएगा, ये 12 पे 12 दिया 36, 3 से 3 कैंसिल, तो यानी कि 100 एकम 100, तो आंसर क्या आएगा, वो आपकी संख्या क्या है 100। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था परसेंटेज के और
सेकंड पार्ट इसका बहुत ही जल्द आएगा, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। एनटीपीसी, रेलवे, एचएसएससी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकंड पार्ट में मैं कंप्लीट ये वीडियो करा दूंगा। अगर ये वीडियो आप कर लेते हो तो परसेंटेज डिस्काउंट बिल्कुल सिंपल वे में कराएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं आपको याद करने को कहेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको कोई भी फॉर्मूला ना कराया जाए। धन्यवाद।